हिंदू मुसलमान करके यहाँ पर एक नफ़रत का माहौल बनाया है और नफ़रत का माहौल बनाकर इन्होंने सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करी है। इन्होंने सिर्फ धर्म को प्रमोट करने के लिए बात करी है। इन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए बात की है। इन्होंने सिर्फ अपने दोस्त, जो इनके दोस्त हैं, जो व्यापारी दोस्त हैं, उनको सिर्फ देश से लूट कर भगवाने का काम किया है। बाकी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया है, रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया है, शिक्षा के लिए कोई कहीं नया काम नहीं किया है, अस्पताल नहीं नए खोले हैं। और मोदी जी तो कहते थे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अरे जो स्मार्ट सिटी का एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाया। मोदी जी जो वादे करते हैं, अब देश के नौजवानों को मोदी जी पर विश्वास नहीं है। देश के नौजवान जितने भी हैं, जो बेरोजगारी का पूरा देश के अंदर चल रहा है, वो खड़े होने चाहिए और मोदी जी को चुनाव में हराना चाहिए। क्योंकि जो तुम्हारे भविष्य के खिलाफ, जो तुम्हारे भविष्य के विरुद्ध में काम करेगा, जो तुम्हारे भविष्य को खराब करेगा, आपको ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। कागजों में संविधान है, संविधान बहुत ही अच्छा संविधान है, सारे लोगों को पूरा अधिकार देता है, सबको फंडामेंटल राइट्स है, सबको स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का अधिकार है। मगर प्रैक्टिकल में आज भी ये मनुस्मृति का अनुसरण करते हैं। अनुसरण कैसे करते हैं कि अगर तुम किसी गाँव में जाइए तो वहाँ आपको पता लगेगा कि आज भी हमारे लोग घोड़े पर बैठकर बारात नहीं निकाल सकते। आज भी कई जगह ऐसा है जहां पर दलितों को मुंह चुगाने पर कत्ल हो जाता। अब ये पूंजीपतियों की सरकार है। जब पूंजीपतियों की कोई सरकार आती है तो गरीबों को हर जगह प्रॉब्लम होती है। जब उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर लोग थे, वो जब पैदल जा रहे थे, जब तो उनके लिए सुविधा मिल नहीं पाई। अब वहाँ पैकेज दे रहे हैं बिहार के लिए। आप देखिए, उनके लिए बस का इंतजाम नहीं कर पाए, ट्रेन का इंतजाम नहीं कर पाए, उनके लिए कोई ऐसा संसाधन नहीं कर पाए जिससे कि वो अपने घर तक जा सकें। मगर अब वो बिहार को एक बड़ा पैकेज देने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार रोजगार पर काम नहीं कर रही है, लोगों की सुरक्षा पर काम नहीं कर रही है, सिर्फ हवाई बात करती है और कुछ नहीं करती है। इसलिए जो मोदी जी का जन्मदिन था 17 तारीख को मोदी जी का जन्म, उनके भक्तों ने तो वो सेवाधार से बनाया। मगर जो लोग रियली में इस देश के नौजवान साथी हैं, उन्होंने देखा कि इस देश के अंदर बेरोजगारी का जो दर है वो बहुत आगे पहुंच चुका है। इसलिए उस दिन उन्होंने बेरोजगारी दिवस मनाया। देखिए, जब देश में प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। और 2014 से 2020 6 साल हो गए हैं, लगभग 12 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, मगर रोज़गार तो मिला नहीं। और जो लोग हैं पढ़े लिखे, 6 साल में लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पढ़ लिख कर नौजवान साथी आए हैं, उनको रोज़गार भी नहीं मिल रहा और जिनको पहले रोज़गार था वो रोज़गार भी छूट चुका है। तो जो सरकार है वो लोगों को, नौजवान साथियों को रोज़गार देने में सक्षम नहीं है। रोज़गारों को, उनको जो रोज़गार थे वो भी छीन रहे हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के अंदर लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धोया है, नौकरी छोड़ी है। उनके लिए हर चीज़ भगवान की देन हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ था, जब भी -24% GDP नीचे नहीं था, अब -23.9% GDP नीचे है, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि जो सरकार है वो रियली में लोगों को परेशान कर रही है। इस देश के अंदर जातिवाद कर रही है, धर्मवाद कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। वो ना GDP को आगे बढ़ाना चाहती है, ना रोज़गार देना चाहती है, ना लोगों को न्याय और ना सुरक्षा देना चाहती है। ये सरकार का सीधा मोटिव है कि जो हिंदुत्व है उसको बढ़ावा देना चाहती हैं, जो सरासर देश के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। ये ख़त्म होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। और जो सरकारें हैं, सरकारें किस लिए बनाई जाती हैं? सरकारें सिर्फ लोगों को नफ़रत बनाकर, लोगों को जेल में डालने से, लोगों पर FIR करने से के लिए नहीं बनाई जाती हैं। सरकारें लोगों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए बनाई जाती हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए बनाई जाती हैं, अच्छा रोज़गार देने के लिए बनाई जाती है और अपने लोगों को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए बनाई जाती हैं। सरकारें इसलिए बनती हैं। ये सरकार, जो मोदी सरकार है, ये सरासर फेल हुई है। इस सरकार को जाना चाहिए। रोजगारी पे बिल्कुल काम नहीं करा, बेरोजगार लोगों को बनाया है। अगर ये एम्प्लॉयमेंट लोगों को देने का काम करते, उनको क्रिएट करने का काम करते, तो डेफिनेटली जो लोग हैं उनको 2 करोड़ रोजगार मिलता। जैसे मोदी जी ने कहा कि मैं हर साल नौजवान साथियों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। भारत बहुत ही
ऐसा देश है जहाँ पर नौजवान साथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सब हवाई हैं, कागज़ों पर बनती हैं इनकी जितनी भी ये सारी योजनाएं बनती हैं, कहीं कुछ नहीं है। जो पहले रोजगार लोग कर रहे थे वो रोजगार भी छूट रहे हैं और सारे जितने सरकारी रोजगार हैं सबको निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट करने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को प्राइवेट कर दीजिए, उसमें जो लोग हैं जो रिजर्वेशन के माध्यम से अपना पूरा उद्धार कर रहे थे, अपने रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनका भी रिप्रेजेंटेशन ना हो, सबको निजीकरण करो, प्राइवेट करो। प्राइवेट में ये लोग मांगेंगे नहीं, रिजर्वेशन मांगेंगे नहीं, रिजर्वेशन होता ही नहीं है। तो इसलिए वो एक जातिवाद के नाम भी, जातिवाद के कारण भी वो लोगों का रोजगार खत्म कर रहे हैं और लोगों के रोजगार खत्म होने का कारण है कि लोग भूखे मर रहे हैं। देखिए आज भी जो सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। ये दिखावे वाली सरकार है, सिर्फ अपनी सरकार बनाना चाहती है। कैसे ही सरकार बने, चाहे लोगों को खरीद से बने, चाहे लोगों को जेल में डालने से बने, चाहे लोगों को सीबीआई का ईडी का डर दिखाकर बने, सिर्फ ये सत्ता में रहना चाहते हैं और सत्ता में रहकर ये अपने एजेंडे को फुलफिल करना चाहते हैं। जो इनका एजेंडा है हिंदुत्व का एजेंडा है, जहाँ पर ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और इस देश के अंदर एक बार अगर मनुस्मृति लागू हो गई, जो प्रैक्टिकल में चला रहे हैं ये लोग, जो सरकार आपको बुरे वक्त में साथ नहीं आई, जो सरकार ने आपको खाना नहीं दिया, जिस सरकार ने आपको सम्मान नहीं दिया, जिस सरकार ने आपके बच्चों को 1200 किलोमीटर पैदल चलवाया, जिस सरकार ने आपको इतना इंतजाम भी करके नहीं दिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें, और अब वो ढकोसा दिखा रहे हैं कि भाई हम आपको अलग से पैकेज दे रहे हैं। तो ये सरकार को अभी वक्त है 2020 में बिहार में वक्त है कि जो मजदूर लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज लोग हैं, वो बीजेपी को वोट ना दें, बीजेपी को बिहार से उखाड़ें। तो ये तानाशाही सरकार पूरे देश से उखड़ जाएगी और जो कानून बन रहे हैं सबके खिलाफ और जो बेरोजगारी है वो सब खत्म होगी। अच्छी सरकार आएगी, लोगों के लिए रोजगार देगी, लोगों के लिए न्याय देगी। पूरी दुनिया में इतने GDP नीचे नहीं गिरी है, भारत में सबसे ज़्यादा GDP नीचे गिरी है। तो भारत जो है, भारत एक संपन्न देश है, इसमें पूरे सारी चीज़ें प्रकृति ने सब कुछ दिया भारत को। भारत की सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बोला जाता था भारत को, इस सोने की चिड़िया को ख़त्म किया जा रहा है। इस भारत को जो सबसे खूबसूरत देश है, जिसमें हज़ारों भाषाएं हैं, हज़ारों संस्कृतियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वो सब भाईचारे से रहते हैं। मगर ये सरकार जब से आई है 2014 से, इन्होंने हिंदू मुसलमान करके यहाँ पर एक नफरत का माहौल बनाया है। मीडिया अपने आप में एक समस्या है, मीडिया प्रोपेगेंडा को चला रहा है, मीडिया को बहुत मोटा पैसा मिलता है, मीडिया में वही लोग बैठे हैं, उन्हीं विचारधारा के लोग बैठे हैं। मगर सोशल मीडिया पर आप देखें, आप जाएं ना, आप जाएं धरतियों पे जाएं, अब लोगों के गांव में जाएं, लोगों से बात करें, तो आपको पता लगेगा कि सही में देश की स्थिति क्या है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास में अपना खाने, अपने बच्चों को पालने के लिए भी नहीं है, पैसे नहीं है। आपने देखा एजुकेशन तो कोरोना की वजह से सब खराब हो रही है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है, सरकार फेल हो चुकी है, सरकार हर पॉइंट पर फेल हो चुकी है। ना सिर्फ ये रोजगार पर फेल नहीं है कि लोगों को रोजगार नहीं दिया, जो मोदी जी ने वादे किए थे वो तो करे ही नहीं करे हैं, मगर ये हर देखो किसी भी सफल सरकार के लिए 4-5 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला एजुकेशन का मामला, एजुकेशन इन्होंने सब बर्बाद कर दिया है। दूसरा आपने मेडिकल फैसिलिटीज देश में नहीं है, लोग बिना दवाई के मर रहे हैं। तीसरा है सुरक्षा का, सुरक्षा इस देश के अंदर नहीं है, ना बहन बेटी सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना OBC सुरक्षित है, ना मुस्लिम सुरक्षित है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है इनकी सरकारों में, ये आप देख चुके हैं। और चौथा सबसे बड़ा है कि फाइनेंशियली आदमी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब GDP हमारे देश की नीचे चली गई है तो कैसे होगा? लोगों पर पैसे नहीं है, अगर पैसे लोगों पर होते हैं तो वो अच्छा अपना जीवन जी पाते हैं और शिक्षा ले पाते हैं और सारी चीज़ें कर पाते हैं। जब देश के लोगों को गरीब कर दो, आपने नोटबंदी करी, नोटबंदी में सब पता लग गया कहाँ कहाँ क्या पैसा है। नोटबंदी में कहा कि भाई अब नोटबंदी हो जाएगी तो जो जितने भी आतंकवादी हैं उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। आतंकवाद आज भी है, आज भी मुठभेड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ पूंजीवादी लोगों की सरकार है, ये उन लोगों की सरकार है जो बैंक का घोटाला करके जो पूरे देश को लूट कर देश से बाहर भाग गए हैं, जो देश से प्यार नहीं करते हैं। और ये लोग भी देश से प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ ये अपने धर्म और अपनी जाति और अपने जो इनका एक सिद्धांत है, मनुवादी सिद्धांत, उनसे प्यार करते हैं। वो लोग उनका उद्धार हो रहा है। इट मीन्स की जो सरकार है मात्र 15% लोगों के लिए काम कर रही है। आज भी देश के अंदर 85% लोग आज भी त्राही है पूरे देश के अंदर, आज भी उन लोगों के पास में सब सुविधाएं नहीं है।